क्या आप रोज़ लौकी का जूस पीते हैं? क्या ये लो बीपी वालों के लिए डेंजरस साबित हो सकता है? और क्या वेट लॉस के चक्कर में आप अपनी बॉडी को नुकसान पहुँचा रहे हैं? अगर आप भी इनमें से कोई चीज़ फ़ॉलो कर रहे हैं और आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर लोकेन फ्रॉम ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आज के इस वीडियो में बात करूंगा कैसे आपकी लौकी का जूस आपको नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आप लौकी का जूस कंटिन्यूअसली पी रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि हर एक पार्ट इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर इसे गलत तरीके से लिया जाए, यानी कि लौकी का जूस सही समय पर सही तरीका अगर नहीं पता हो, और 99% लोग यही गलती करते हैं कि वो समझ रहे होते हैं कि उनको पता है कि लौकी का जूस कैसे पीना चाहिए, लेकिन असल में उनको पता ही नहीं होता है कि लौकी का जूस पीने का सही समय, सही तरीका और कौन सी लौकी हमें पीनी चाहिए और लौकी कब हमें नुकसान करता है। आज मैं आपको 8 बड़े नुकसान रियल मेडिकल केसेस, रिसर्च रेफरेंसेस के साथ मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप सेफ रहें और लौकी का जूस ऐसे ही ना पिए कि आपको नुकसान उसका उल्टा हो जाए। सबसे पहला, विटर गॉड पॉइजन, यानी कि सबसे डेंजरस चीज कड़वी लौकी में होती है। इसके अंदर एक तत्व होता है कुकुरबिटासिन, जो टॉक्सिसिटी फैलाता है। एक ऐसा कंपाउंड जो टॉक्सिक कंपाउंड है, ये बॉडी में पॉइजन जैसा इफेक्ट देता है। क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? सबसे पहला, उल्टी होना, पेट दर्द होना, ब्लीडिंग तक हो जाती है मरीजों को। ये सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ रिसर्च बताती है, इंडियन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, विटर वाटर गार्ड जूस टॉक्सिसिटी केसेस रिपोर्टेड विद सीवियर वॉमिटिंग एंड जीआई ब्लीडिंग, यानी कि ऐसे कई सारे केसेस रिकॉर्ड किए गए जिनमें जीआई ब्लीडिंग, यानी आंतों के अंदर ब्लड निकलने लगा, ब्लड बहने लगा और वॉमिटिंग, उल्टी जैसी उनको दिक्कतें होने लगी। ये कई सारे स्टडीज में देखा गया है। तो रूल्स है, अगर टेस्ट कड़वा है तुरंत फेंक दो, उस लौकी को आपको खाना ही नहीं है। अगर आप खाएंगे नुकसान करेगा। दूसरा नुकसान होता है सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया। कई लोगों में लौकी का जूस लेने से अचानक वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। अचानक वॉमिटिंग से मतलब है, मरीज को जैसे ही लौकी का जूस दिया गया, जैसे ही कुकुरबिटासिन इसके अंदर गया, तो ये बॉडी में टॉक्सिसिटी उसे समझ करके बॉडी उसे रिजेक्ट मार देती है। तो जब भी शरीर ऐसी चीजों के संपर्क में आता है, ऐसी चीजें शरीर के अंदर जाती हैं जो शरीर समझ नहीं पाता है कि ये मेरे लिए फायदेमंद है या नुकसानमंद है, और उसको नुकसानमंद समझना स्टार्ट कर देता है, जिसके चक्कर में उसको बाहर फेंकना स्टार्ट करता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि खांसी हमें होती है। खांसी क्यों होती है? क्योंकि उसको बलगम बाहर निकालना है और शरीर को पता है कि ये बलगम मेरे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, इसलिए उसको बाहर निकालते हैं। इसलिए तो हम कफिंग करते हैं, खांसी करते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर कोई भी चीज अगर जाएगी तो उसको लग रहा है कि वो नुकसानदायक है, वो बाहर निकालेगी। हेल्दी समझकर पिया, लेकिन इमरजेंसी तक पहुंच गए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तीसरा नुकसान होता है इंटरनल ब्लीडिंग का रिस्क होता है। ये रेयर है लेकिन डेंजरस है। सीवियर टॉक्सिसिटी केसेस में वॉमिटिंग के साथ ब्लड भी आ सकता है, ऐसे कई लोगों में देखने को मिला है। ऐसे कई मरीज हैं जिन्होंने वाटर गार्ड जूस इनटेक किया और उनको ब्लीडिंग हो गया, जीआई ब्लीडिंग हो गई, यानी कि इंटेस्टाइन की उनको ब्लीडिंग हो गई, जो वॉमिटिंग के साथ में उनको ब्लड देखने को मिला। तो ये मजाक नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जूस अगर आप पी रहे हैं तो अच्छे से पीजिए। मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि लौकी कैसा होना चाहिए, लौकी कब पीना चाहिए, लौकी के फायदे क्या हैं और लौकी का सही समय क्या होता है, किसके लिए फायदेमंद है, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के लिए फायदेमंद है या नहीं है, कोलेस्ट्रॉल कम कैसे करेंगे, ब्लड प्रेशर कैसे कम करेंगे। अगर नहीं देखा है तो पिन किया हुआ जरूर देखिएगा। उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया कि कौन सी लौकी एक्चुअल में बेनिफिशियल आपके लिए है। इसका चौथा नुकसान होता है लो ब्लड प्रेशर वाले मरीजों में, हाइपोटेंशन वाले मरीजों में, यानी कि जिनका बीपी ऑलरेडी कम रहता है, उनके लिए नुकसान करता है, क्योंकि इसके अंदर हाई पोटेशियम होता है। तो इस केस में क्या होगा कि बीपी कम था और ऊपर से आपने लौकी दे दिया, तो उसको चक्कर आना, वीकनेस आना और कमजोरी महसूस होना, बहुत तरह की समस्याएं स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ स्टडीज हुई हैं इस पर। तो जो भी ऐसे फूड हैं जिनके अंदर पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है, वो ब्लड प्रेशर को बैलेंस करते, कम करते हैं। अगर बीपी पहले से लो है तो सावधान हो जाइए, अगर बीपी हाई है तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इसका पांचवा नुकसान होता है इन्फेक्शन रिस्क, अनहाइजेनिक प्रिपरेशन। अगर जूस साफ तरीके से नहीं बना है, बैक्टीरिया कंटामिनेशन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आपको कई सारी बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। कुछ ऐसी स्टडीज हुई हैं जिसमें ये क्लियरली बताया गया है कि रॉ वेजिटेबल जो होता है, यानी कि जो अनकुक्ड है, जैसे कच्चा हम टमाटर खा रहे हैं, तो इनमें माइक्रोवियल कैरी करने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए इनमें डायरेक्ट इन्फेक्शन होने के रिस्क ज्यादा होते हैं अगर प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं किया होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सब्जी को पहले बनाने से पहले अच्छे से साफ करिए, क्योंकि उसमें माइक्रोवियल जो एजेंट्स होते हैं वो कई बार चले जाते हैं। घर का फ्रेश जूस ही सेफ माना जाता है, हमेशा ध्यान रखिए, कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। छठवां नुकसान होता है एक्सेस इनटेक। अगर लोग सोचते हैं ज्यादा पिएंगे तो ज्यादा फायदा होगा, ये बिल्कुल गलत है। ओवरडोज की स्थिति बनती है, यानी कि आपको वॉमिटिंग हो रही थी, आपने एक साथ में 3 टैबलेट खा लिए, तो क्या वो ज्यादा काम करेंगे? ओवरलोड हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ओवरडोज अगर होगा तो बॉडी स्ट्रेस और वीकनेस, डिजीनेस, चक्कर वक्कर आना ये स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए ज्यादा नहीं पीना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया
था कि सही मात्रा लौकी पीने की कितनी होती है। नहीं देखा तो ज़रूर जाके देख लीजिए एक बार, आपको लौकी का जूस से सारे कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर हो जाएँगे। नंबर 7 इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। लौकी में हाई वाटर होता है, हाई मिनरल्स होते हैं और एक्सेस इंटेक होगा तो इम्बैलेंस होगा, वीकनेस, कन्फ्यूजन ऐसी स्थितियाँ बनेंगी जिसमें देखने को मिला है कि अगर प्रॉपर तरीके से आपने नहीं लिया या ज़्यादा मात्रा में लिया, हाई इंटेक अगर लिया तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स को इम्बैलेंस कर सकता है। 8वां नुकसान है गलत लोगों में नुकसान। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स है तो मॉनिटरिंग ज़रूरी है, प्रेग्नेंट वुमेन है तो डॉक्टर के कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। इवन प्रेगनेंसी में तो अवॉइड करें, मैं आपको यही सजेशन दूँगा। और वीक डाइजेशन वाले, जिनका डाइजेशन बहुत ज़्यादा वीक है, उनके लिए भी थोड़ा-सा नुकसान कर सकता है। मतलब ये है कि हर किसी के लिए लौकी का जूस नहीं बना है, इसे समझ लीजिए, क्योंकि हर किसी को सूट नहीं करेगा। तो वन डाइट डज़न्ट फिट ऑल, मतलब कि सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपको 1 सेब खाने से फ़ायदा हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे व्यक्ति को भी 1 सेब खाने से फ़ायदा होगा। स्ट्रॉन्ग वार्निंग में अगर मैं आपको बताऊँ तो क्या लौकी का जूस पीना बंद कर दें? नहीं, लेकिन सही तरीके से लें, बस इतना सा फॉर्मूला है। हमेशा टेस्ट चेक करें, फ्रेश जूस ही लें, लिमिट में 100 से 150 एमएल, 120 एमएल सफिशिएंट होता है, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा, बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। 5 कॉमन क्वेश्चन है, क्या रोज़ पी सकते हैं? हाँ, बिल्कुल रोज़ पी सकते हैं, लिमिट में पीजिए। कड़वी लौकी का क्या करें? तुरंत फेंक दीजिए, कड़वी लौकी पीने लायक नहीं है, खाने लायक नहीं है। खाली पेट लें, सेफ है। हाँ, अगर खाली पेट लेते हैं तो फ्रेश नॉन विटर अगर है तो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है, अच्छे से एब्ज़ॉर्प्शन होता है। चौथा, कितनी मात्रा में सही है? आधा गिलास, 1 गिलास से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, मैक्सिमम 1 गिलास है, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। किसे नहीं पीना चाहिए? लो बीपी जिनका है, प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी है या फिर सेंसिटिव स्टमक वाले लोग हैं, उनको नहीं पीना चाहिए। इनको आईबीएस की प्रॉब्लम रहती है, उनको भी नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों, लौकी का जूस एक पावरफुल ड्रिंक है, लेकिन सही जानकारी के बिना ये खतरनाक बन सकता है, टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मरीज़ या फैमिली सेफ रहे, तो ज़रूरी है कि सही मात्रा और सही तरीके से लेना स्टार्ट करिए। इस वीडियो को ज़रूर उन तक भेज दीजिए जो ज़्यादा लौकी का जूस पीते हैं, और पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने लौकी के बारे में पूरा डिटेल दिया है। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। अगर आप मुझे दिखाना चाहते हैं तो मुझे ग्वालियर आकर आप दिखा सकते हैं। क्लिनिक का नंबर है 7047826548। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।